जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको? जी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी आपको आवाज़ आ रही है क्लास? जी आवाज़ का बताइए प्लीज। जी बताइए आवाज़ का। जी क्लास आवाज़ आ रही है आपको? क्या है? अच्छा हाँ जी अब बताइए आवाज़ का। जी क्लास आवाज़ का बताइए। अच्छी बात ठीक है। तो हाँ जी असर्टिवनेस में क्या क्या पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पढ़ लिया था? प्लीज ज़रा जितना पढ़ा था उसको समराइज करें जल्दी से। जी असर्टिवनेस में क्या क्या पढ़ लिया था ज़रा उसको समराइज कर दें। आपको मैं 2 मिनट्स देता हूँ, तो स्टार्ट राइटिंग इन कमेंट्स कि हम असर्टिवनेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। जी स्टार्ट राइटिंग नाउ कि असर्टिवनेस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जल्दी से। जी क्लास हरी अप। असर्टिवनेस को ज़रा समराइज करें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं।
हाँ जी, 15 लोग हैं, जिस जिसका इस क्वेश्चन पे रिप्लाई आएगा सिर्फ उसकी अटेंडेंस लगेगी, बाकियों की अटेंडेंस नहीं लगेगी। पढ़ क्या क्या था, मैं उसको पढ़ा था, और लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे ये भी जरा मुझे बताइए।
चलें ये जरा स्लाइड पर वर्बल टैक्टिक्स ऑफ और अचीविंग असर्टिवनेस के आपकी बातचीत किस तरह की होनी चाहिए कि वो असर्टिव लगे। तो ये जरा पढ़ें और इसके ऊपर कमेंट करें। आप लोगों के पास 2 मिनट हैं जी। जी सो वर्बल टैक्टिक्स ऑफ अचीविंग असर्टिवनेस कौन कौन से हैं, इसको पढ़ना है आपने और थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये वाली स्लाइड हमने आई थिंक यहीं पे एंड किया था आके, राइट। जी जी हाँ जी क्लास। कौन कौन से वर्बल टैक्टिक्स इस्तेमाल करने चाहिए असर्टिवनेस के लिए, बताइए। चले यानी हो तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम असर्टिव बनना चाहते हैं तो वर्ड आई का इस्तेमाल करना चाहिए या वी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें यू का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि कांट है, टू को उसको वांट में चेंज कर दें, हैव टू को चूज टू में चेंज कर दें। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ डिस्क्लोजर, जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वो एज इट इज़ जो है उसको अप्रोप्रिएट वर्ड में प्रेजेंट करना सीखना है हमें। सो दैट्स हाउ वी विल वर्क ऑन असर्टिवनेस। अब कुछ नॉन वर्बल टेक्निक्स हैं टू अचीव असर्टिवनेस। ठीक है, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है। तो इसके लिए भी आपके पास 3 मिनट्स हैं जी। 5:20 हुए हैं, 23 मिनट तक मुझे आंसर्स चाहिए।
जी मैंने कहा है आपको कि ये पढ़ें और इसका मुझे आंसर करें कि इसमें लिखा हुआ है, इस स्लाइड से आपको क्या समझ आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? गुड। तो मारिया का आया है रिप्लाई, स्लो वॉइस नॉट हार्श कैन इजीली कन्वे योर मैसेज टू अदर्स, योर वे ऑफ टॉकिंग आउट नॉट सो क्विकली। आयशा कहती हैं फेस एक्सप्रेशन से समझना, स्लो स्टेडी और डीप ब्रीथ हैव टू heard clearly, normal eye contact and language help to convey sincerity and loyalty। ठीक है जी। चलें जी, टाइम खत्म हो गया, बाकी लोगों के भी आ रहे हैं रिप्लाईज। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। स्टडी वॉइस और स्पीच कैसी होनी चाहिए आपकी जब आप असर्टिवली बात कर रहे हो, क्योंकि अगर आपकी वॉइस बहुत तेज हो जाएगी तो वो जाहिर है शो करती है कि आप एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर बहुत ऊंची आवाज हो जाएगी तो वो भी यही शो करता है कि आप एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। क्या है स्टडी मीडियम वॉल्यूम, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बोलें, मीडियम वॉल्यूम के साथ बोलें, ज़्यादा तेज नहीं बोलें, ना तो इतना स्लो हो कि सामने वाले को सुनाई दे और ना इतनी हाई हो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि एक बंदा गुस्सा कर रहा है। Accompanied by deep breaths in a difficult situation help to be relaxed and able to be heard clearly। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में असर्टिवनेस करते हुए आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि सामने वाला एग्रेसिव हो गया है, या फिर आपको समझ नहीं आ रही, सामने वाले ने आपको आपके ऊपर डोमिनेट कर लिया, आपको समझ नहीं आ रही, तो क्या करें, तो डीप ब्रीदिंग करें आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह डीप ब्रीदिंग करनी है कि सामने वाले को पता भी ना चले और आप रिलैक्स भी हो जाए, जिससे आपका थोड़ा सा हेड क्लियर हो जाएगा और आप अगेन जो है ना अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम फेशियल एक्सप्रेशंस, रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होना चाहिए लेकिन रिलैक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को घूर रहे हैं। एंड रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज हेल्प टू क्लियरिटी एंड टू बी टेकन सीरियसली। जब इस तरह के आप चीज़ों से बातचीत करते हैं तो फिर आपको सीरियसली और सिंसियरली लिया जाता है, आपकी बातों को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये जो वर्बल और नॉन वर्बल हैं, मैं आपको बता दूं कि दीज आर इम्पोर्टेंट जी। ये वर्बल भी और नॉन वर्बल भी दोनों ये इम्पोर्टेंट जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निक्स फॉर डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर क्या करना चाहिए, कुछ टेक्निक्स हैं। नंबर 1 टेक्निक इज ब्रोकन रिकॉर्ड्स, कीप रिपीटिंग व्हाट यू सेड इन अ लो प्लेजेंट वॉइस। तो जिस तरह बच्चा नहीं अपनी बात दोहराता रहता है, हम उसे कहते हैं कि नहीं नहीं यार इसको बस इस तरह कर लो, कोई बात नहीं, इस दफा आपको ये खिलौना नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए, नहीं नहीं मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा इसके अंदर एक मेच्योरिटी का एलिमेंट ला के तो अपनी बात को रिपीट करते रहे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम असर्टिवनेस पढ़ाते हुए एक एग्जांपल दी थी कि आप सिस्टर से छुट्टी लेने गए हैं, लेकिन सिस्टर कह रही है नहीं जी कल राउंड है नहीं दे सकते, तो आप रिपीट करें सिस्टर मेरा बड़ा जरूरी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए प्लीज। उसके बाद फिर वो आपने कल तो नहीं मिल सकती, एमएस ने आना है बोर्ड में, आप कहेंगे सिस्टर बहुत जरूरी काम है प्लीज छुट्टी दे दें, प्लीज इसको कंसिडर कर लें। तो अपनी बात को रिपीट करते रहना। जी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को कि नहीं? जी क्लास आवाज का बताइए। चलें गुड, अगर किसी को क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए।
मेरी तरफ से आवाज क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। ब्रोकन रिकॉर्ड की समझ आ गई है आपको? एक्सप्लेन करेंगे जरा आप लोग के ब्रोकन रिकॉर्ड की आपको क्या समझ आई है? अच्छा चलें, मुझे ये बताएं ब्रोकन रिकॉर्ड्स की क्या समझ आई है जो मैंने आपको बताया अभी। एक दफा बात को रिपीट करना, लेकिन एक मैच्योर वे में और प्लेजेंट वे में, ना तो हार्श होना, ना बहुत ज्यादा ऐसे लगना कि आप बच्चे की तरह रिपीट कर रहे हैं। अपनी बात को रिपीट करना, साथ ये भी लगाएं प्लेजेंट वे में, प्लेजेंट वॉइस के साथ। हम्म ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फॉगिंग। This is a way to deflect negative criticism and avoid a fight. Agree with part of the statement but retain your right to choose your behavior and continue to support your argument. मतलब ये कि अगर सामने वाला आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है, तो अगर सामने वाला आपको क्रिटिसिज्म करता है या कोई नेगेटिव कमेंट करता है, तो उसके एक पार्ट से अग्री करना, लेकिन अपने उसको जो है वो रिटेन रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं कि आपने सिस्टर से छुट्टी मांगी और सिस्टर ने आपको कहा कि जी नहीं जी एमएस का राउंड है, कल छुट्टी नहीं दे सकते। आपको कहीं जा रहे हैं छुट्टी देने, लेकिन फिर सिस्टर कहा कि यार तुम छुट्टियां करती रहती हो, इतनी छुट्टियां करती हो तुम, तुम्हारा मैं क्या करूं। तो उसको ये नहीं कहना नहीं सिस्टर मैं कब छुट्टी किया, या छुट्टी करना तो मेरा राइट है, इस तरह नहीं कहना। अगर आप असर्टिव फ्रॉगिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे हाँ जी ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन प्लीज ये मेरा बड़ा जरूरी काम है तो मुझे कल की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज फॉगिंग, कि दूसरे बंदे से थोड़ा सा अग्री भी कर लेना, दूसरे बंदे को बुरा ना फील होने देना, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उधर का उधर ही रखना है। ठीक है जी, आ जाते हैं डिफ्यूजिंग। If someone is very angry and you let them cool down before you talk about issues, तो डिफ्यूज करना क्या होता है? वैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना क्या होता है? डिफ्यूज करने का मतलब होता है कि भी किसी भी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो क्लास स्टोरी ये है कि मैं इमरजेंसी में इंटर्नशिप कर रहा था शालामार की, एंड मेरे एक मैनेजर थे। एक डॉक्टर ने ना नाइट शिफ्ट को गलती कर दी, कोई प्रोटोकॉल पेशेंट था, शायद उसको जरा मिस डील किया या क्या किया उसने। तो सुबह को वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना हॉस्पिटल के, उन्होंने बुला लिया, या सीईओ थे शायद हॉस्पिटल के, उन्होंने उस डॉक्टर को बुला लिया। और उनका जब पीएन बुलाने आया ना, उसने उसको डॉक्टर को बताया कि साहब तो बड़े गुस्से में हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मेरे मैनेजर थे ना, उन्होंने कहा डॉक्टर को कि सर अभी ना जाएं, सर का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो लेने फिर जाइएगा, फिर वो बात सुन लेंगे, अदरवाइज अभी तो कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा अगर आप असर्टिवली अपना स्टैंड देना चाहते हैं तो सामने बंदे को पहले देखें, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, सामने वाले को देखें कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। जब भी किसी से बात करें रिलैक्स मोड में बात करें, चलते फिरते बात नहीं करें, सिचुएशन में बात नहीं करें कि वो इमोशनली चार्ज है, आप उससे बात करेंगे वो जाहिर आपको ना कर देगा। इसी एग्जांपल में एक और आपको ऐसे दे सकता हूँ कि बाद में बहुत सारी बातें होती हैं, जब हम गुस्से में होते हैं हम दूसरे की वो बात नहीं मानते हैं, लेकिन वही जब हम नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो शायद वो बात बड़े हम हंसी खुशी मान लेते होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजिंग का मतलब है इफ समवन इज एंग्री
उनको कूल डाउन होने दें, फिर उनसे बातचीत करें, फिर उनसे असर्टिवली अपने राइट को मानने की कोशिश। जी ये 3 चीजें समझ आ गई हैं, तीनों टेक्निक समझ आ गई हैं कि असर्टिवनेस शो करने के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जी क्लियर है ये टेक्निक सारे? चलें जी, क्लियर हो गई। आगे चलते हैं जी। निगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज। निगोशिएशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? एक वर्ड में बताना है निगोशिएशन क्या होती है। बातचीत, ग्रुप डिस्कशन नहीं जी। निगोशिएशन जो है दिस इज अबाउट बातचीत। बातचीत तो कम्युनिकेशन होती है ना, ग्रुप डिस्कशन भी नहीं है, गुफ्तगू भी नहीं है। निगोशिएशन है किसी से बार्गेनिंग वाली बात करना, हाँ, निगोशिएट करना, बार्गेन करना। जैसा आप जाते हैं उधर दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपको बताता है जी ये जूती 5,000 की है, आप उसे कहते हैं नहीं मेरे पास तो 200 रुपये है, 200 की दे दो, मेरी फ्रेंड भी लेके गई थी 200 रुपये की। ठीक है, सो दिस इज निगोशिएशन, बार्गेनिंग, मुज़ाकरात करना। ठीक है, मुज़ाकरात जो है ना दैट इज ओके। मुज़ाकरात करना, किसी से निगोशिएट करना, बार्गेन करना अपने राइट के लिए, कि तुम ये रख लो, ये वाला हिस्सा मुझे दे दो, आप छुट्टी दे दें, मैं इतनी देर में आ जाऊंगी, आप छुट्टी दे दें, स्टेट को छुट्टी नहीं करेगी। सो दिस इज निगोशिएशन। व्हाट इज कंप्रोमाइज? जी क्लास, व्हाट इज कंप्रोमाइज? कंप्रोमाइज क्या होता है? नहीं, बहस करना, नॉट बहस करना, मुज़ाकरात। जी कंप्रोमाइज। आवाज का तो आवाज ठीक आ रही है या आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल जी, समझौता करना। निगोशिएशन इज सॉरी कंप्रोमाइज इज समझौता करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, बड़ी एक प्यारी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, असर्टिवनेस ऑफन रिक्वायर्स सम निगोशिएशन। असर्टिवनेस में, यार आवाज का बताओ मुझे। जी आवाज का बताओ मुझे, आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही? जी आवाज का बताइए। अच्छा कट रही है, ठहरो जरा मुझे देखने दो इसे। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं आवाज ठीक होती है। जी जी मैंने रिफ्रेश किया। हाँ तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है इसे। तो अब आपने मुझे बताना है कि आवाज़ ठीक हुई है या नहीं हुई है, और फिर मैं आगे चलता हूँ जी। जी बताइए। जी आवाज़ का बताएं, अब ठीक हुई है आवाज़ आपकी?
क्लियर नाउ, चलो अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया assertiveness often requires some negotiation in order to reach compromise। तो जब assertiveness हम दिखा रहे होते हैं, अपने राइट के लिए बोल रहे होते हैं, तो होता क्या है कि सम टाइम हमें निगोशिएट करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, बार्गेन करनी पड़ती है। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू रीच अ कंप्रोमाइज, कि हमें 100% वो चीज़ नहीं मिलती जो हम डिमांड कर रहे होते हैं। हमें कुछ हिस्सा सामने वाले को दे देना होता है और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना होता है, ताकि के दोनों पार्टीज जीत जाए। हाँ, दोनों पार्टीज जो है जीत जाए। अगर सामने वाला अग्री नहीं हो रहा किसी चीज पे, तो उसके साथ फिर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वही वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो जो सिस्टर से आपने छुट्टी मांगी थी, लेकिन सिस्टर जो है वो किसी भी तौर पे अग्री नहीं हो रही है। सिस्टर किसी तौर पे अग्री नहीं हो रही है आपको छुट्टी देने के लिए। तो फिर आप क्या करते हो? आप ये करते हो कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज आप कर लेते हो, थोड़ा सा उनको कंप्रोमाइज करा देते हो, ठीक है, और निगोशिएट कर लेते हो। आप निगोशिएशन में फिर क्या करते हो? आप ये कहते हो कि अच्छा चलें ऐसा करें, फिर मुझे शॉर्ट लीव आपने इस टाइम दे देनी है, ताकि मैं वो अपना काम करके ना फिर मैं आपके पास आ जाऊं। तो यहाँ पर आपने भी अपना काम कर लिया, बेशक आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन दूसरे एंड पे सिस्टर जो है उसका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया वार्ड के हवाले से, कि वो चाह रही थी कि स्टाफ मेरे पास पूरा हो। ठीक है, समझ आ गई इसकी, इस लाइन की एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको बताया है? जी, आई समझ? हाँ जी क्लास, रिप्लाई किया करें जल्दी से। ठीक है जी, आगे है सर्टिनेस रिक्वायर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ the alternative with the responsibility to ensure the most progressive compromise possible to achieve। तो लिहाजा आपने सारे अल्टरनेटिव्स पे गौर करना है कि किस चीज का फायदा दोनों तरफ ज्यादा हो सकता है, कौन सी चीज है जिससे कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है, उस चीज को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है नॉन असर्टिवनेस आइदर इन्वॉल्व्स। नॉन असर्टिवनेस में क्या होता है? नॉन असर्टिवनेस में नंबर वन मैनिपुलेशन और अग्रेशन इन ऑर्डर टू गेट योर ऑन। हाँ जी, मैनिपुलेशन और अग्रेशन इन ऑर्डर टू गेट योर ऑन। सो अग्रेशन का आपको पता है? जी, तो अग्रेशन का आपको पता है अग्रेशन का क्या मतलब है? अग्रेशन का मतलब ये है कि गुस्सा दिखाना। ठीक है, तो डेफिनेटली गुस्सा दिखाना इज नॉट असर्टिवनेस। उससे आपका रिलेशन भी खराब होगा सामने वाले के साथ, और सामने वाला भी आपको फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर टू इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन इज लाइक, इसमें आप जो है ना क्या कहते हैं, दूसरे बंदे को मैनिपुलेट करना, दूसरे बंदे को, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि मैंने तो एमएस से बात कर ली है और एमएस ने मुझे छुट्टी दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैनिपुलेशन भी नहीं करनी है, वो भी जो है असर्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट इज पैसिविटी इन इन एंड लेटिंग अदर्स टू गेट देयर ऑन वे। तो पैसिविटी का क्या मतलब है? पैसिविटी का मतलब है कि सबमिसिव होके, पैसिव होके आप बैठ जाएं। अगर मैं छुट्टी वाली एग्जांपल की बात करूं, तो सिस्टर कहेगी नहीं, सिस्टर को अच्छा चलें ठीक है मैं छुट्टी नहीं करती, और अगले दिन छुट्टी करके बैठ जाना। ठीक है, और जो सबमिसिव वे है उसका मतलब ये है कि सिस्टर ने कहा छुट्टी नहीं करनी और आपको बहुत जरूरी काम है, आप अपना काम कंप्रोमाइज कर दें, आप अपना काम ना करें और ड्यूटी पे पहुंच जाएं। ठीक है जी, तो ये जो है ये नॉन असर्टिव चीजें हैं जो कि जिनको हमें नहीं करना चाहिए, अपने आप को असर्टिव रखना चाहिए। जी, समझ आ गई ये बातें आपको? चलें आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव बैरियर्स टू असर्टिवनेस। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें असर्टिव होने से रोकती हैं, मना करती हैं, या जिन चीजों की वजह से हम असर्टिव नहीं हो पाते हैं? तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज।
अपनी एबिलिटीज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपको लगे कि जी मैं तो ना कर ही नहीं सकता, या फिर मैं जो हूँ इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं अपने हक के लिए बात करूँ। नंबर टू वी हैव परसेप्शन दैट समवन इज नॉट अप्रोचेबल। ये परसेप्शन लेना कि अच्छा जी ये जो मैंने काम कराना है मैं तो उस लेवल तक जा ही नहीं सकता हूँ, तो दफा करो क्या काम करना है इस वाले को, क्या इसको परसू करना है। या फिर मैं ये सोचूंगा सिस्टर ने तो छुट्टी देनी नहीं है, चलो दफा करो क्या बात करनी है, कोई बात नहीं, मेरा काम रह जाए तो रह जाए। परसेप्शन दैट देयर इज इन्फ्लुएंस इंटरेस्टेड इन द इनपुट। बाज़ औक़ात हमारे पास बढ़ हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यार ऊपर वाले ने मेरी बातों को क्या करना है, उसको तो पहले से पता होगा, तो वो खुद क्यों नहीं करता इन चीज़ों को। पार्टिसिपेशन दैट द लीडर सॉरी नेक्स्ट इज फियर ऑफ रिटेलिएशन रिवेंज इफ अ जूनियर चैलेंजेस और सीनियर टीम मेंबर। तो बाज़ औक़ात आप असर्टिव इसलिए नहीं हो पाते, तो आप कहते हैं कि यार क्या लेना है, ये फिर मुझे बाद में जो है ना ये ऊपर वाला बंदा तंग करेगा, ये मेरे से बदला लेगा। रिटेलिएशन होता है बदला लेना, रिवेंज भी बदला लेना होता है, या फिर सामने से वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा या हमारे किसी राइट को और वायलेट कर देगा। ठीक है, तो हम फिर इस वजह से भी बात नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक असर्टिवनेस को बैरियर है। और लास्ट थिंग इज दैट डिजायर टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, कि हम अपनी जिंदगी बड़ी स्मूथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वार्ड में कोई मसला ना हो, या फिर हमारे लाइफ में कोई मसला ना हो, तो हम सामने वाले बंदे के साथ असर्टिव नहीं होते, और हम चुप करके उन चीजों को अब्जॉर्ब करके अपने अंदर बैठे रहते हैं और अपने राइट्स को वायलेट होने देते हैं। तो ये कुछ बैरियर्स थे जो कि असर्टिवनेस दिखाते हुए आ जाते हैं, और हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, सॉरी, असर्टिवनेस इन नर्सिंग। जी, तो मुझे आप लोगों ने ये आंसर देना, क्या हमारे प्रोफेशन में असर्टिवनेस पाई जाती है? यस या नो में आंसर आना चाहिए। जी, क्या हमारे प्रोफेशन में असर्टिवनेस पाई जाती है? जी क्लास, क्या प्रोफेशनली हम लोग असर्टिव हैं? यस, पक्की बात है, या नो? क्या हम असर्टिवली अपनी छुट्टियां लेते हैं? क्या हम असर्टिवली अपनी डिमांड्स मनवाते हैं? अच्छा, सही है भाई, यस। मुझे तो नहीं लगा था कि दैट वी आर असर्टिव। आई फील दैट वी आर सबमिसिव इन सम मैनर्स। ठीक है, जब हमारा ऊपर वाला हमसे बात करता है तो हम सबमिसिव हो जाते हैं, और जब हम ऊपर वाले से बात करते हैं वो हमारे साथ अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो हमें असर्टिवनेस अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग असर्टिव रहें और ना तो सबमिसिव बने और ना ही हम अग्रेसिव बने। चलें, अब आप में से यहाँ पे वो बंदा रिप्लाई करे जो समझता है कि वो बहुत असर्टिव है, हर वक्त हर दफा अपनी बात मनवा लेता है। जी। जी, आप में से कोई बंदा जो असर्टिव है?
अच्छा जी, नाम नहीं लेता लेकिन पहले सब मिसेसिव थे, बट विद पैसेज ऑफ टाइम लिटिल बिट असर्टिवनेस हो गए हैं। अपनी बात कम लेकिन पेशेंट की बात को कन्वे कर लेते हैं मोस्टली लोग। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, सही। चलो जी, जिसने कहा है कि मैं 4-5 लोगों ने कहा है कि मैं असर्टिव हूँ। सो डू अ थिंग। जरा अब हम अग्रेसिवनेस पढ़ेंगे, तो फिर आपने एवेलुएट करना है कि क्या आप असर्टिव हैं या फिर आप अग्रेसिव हैं। ठीक है, क्योंकि असर्टिवनेस और अग्रेसिव के दरमियान एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है, एक बाल जैसी लत। हर दफा अपनी बात मनवा लेना इज नॉट एवरीथिंग। बात मनवा लेना, अपने राइट को मनवा लेना, लेकिन इस तरह से मनवाना कि सामने वाला भी नाराज नहीं हो, सामने वाले को भी बुरा नहीं लगे, वाले को भी बैड फील नहीं हो, ये सामने वाले का भी हक ना मारा जाए, उसको असर्टिवनेस कहते हैं जी। अच्छा जी, तो नर्सिंग प्रोफेशन में असर्टिवनेस, हेल्प नर्सेज एडवोकेट फॉर द पेशेंट। तो सबसे बड़ा फायदा हमारी असर्टिवनेस का हमारे पेशेंट्स को होता है कि हम उनके बिहाफ एडवोकेट कर सकते हैं। प्रोमोट ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, इससे हम मैनिपुलेशन नहीं करते, जिसकी वजह से ओपन बिहेवियर, ओपन कम्युनिकेशन और एक ऑनेस्टी जो है वो जरा हो जाती है। कंसिडर अदर्स फीलिंग्स एंड नीड्स, दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स जो हैं वो कंसिडर करना जान लेते हैं हम, ऐसा नहीं होता कि दूसरे हमसे हर्ट हो जाएं। बेनिफिट्स नर्स, पेशेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका बेनिफिट हमें खुद भी होता है, हमारे पेशेंट को भी होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। सो हाउ टू कम्युनिकेट असर्टिवली। सो असर्टिवली हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, हम असर्टिवनेस सीखते हैं अब। सही है, तो सबसे पहले मेंटेन आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करें। अब आई कांटेक्ट के अंदर भी 3 चीजें हैं। एक है किसी को घूरना, तो अगर आप किसी को घूर रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो ये है कि आप उसे गुस्सा दिखा रहे हैं, तो दैट इज एग्रेशन। और अगर आप दूसरे बंदे से आंखें मिला ही नहीं पा रहे हैं, आंखें आपने नीचे रखी हुई हैं, तो दैट इज सबमिसिव। ठीक है, तो असर्टिवनेस इज ऑलवेज अबाउट अ फर्म आई कांटेक्ट, टाइम टू टाइम चेंज होता रहे कल्चर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। आई मेंटेन करके सामने वाले से बात करें। सही है। और इस पे एक रिसर्च हुई थी और उसमें उसमें कहा गया था कि देर आर मोर चांसेस कि अगर आप आई कांटेक्ट अच्छा मेंटेन करके किसी से बात करते हैं तो वो आपकी बात मान जाएगा। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करके बात करते, तो आपकी बात मानने के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कन्वे एम्पैथी। स्टेटिंग योर फीलिंग डज नॉट मीन सिंपैथी और एग्रीमेंट। सो एम्पैथी जो है वो कन्वे करें। फॉर एग्जांपल, आपको सिस्टर से ऑफ लेना है और सिस्टर को भी कल बहुत ज़्यादा काम है और सिस्टर आपको छुट्टी नहीं दे सकते। आप सिस्टर को कहें, सिस्टर मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि आपके लिए कितना मुश्किल है मुझे छुट्टी देना, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप कोई अरेंजमेंट कर लें, आप प्लीज़ कोई अरेंजमेंट कर लें। सो दैट्स हाउ वी कन्वे एम्पैथी, के सामने वाली की सिचुएशन, सामने वाले बंदे की सिचुएशन को भी समझना कि सामने वाला बंदा भी मुश्किल में हो सकता है, कहीं हम उसके राइट्स तो वायलेट नहीं कर रहे हैं अपने राइट्स हासिल करने के लिए। कीप योर बॉडी पोजीशन इरेक्ट, अपने आप को सीधा खड़ा रखना। ठीक है जी, अकड़ के खड़े होना। शोल्डर एंड बैक स्ट्रेट, यूं करके अगर आप बिल्कुल ये नीचे को गिरे हुए हैं तो ये आपकी बड़ी एक सबमिसिव और नॉन कॉन्फिडेंट बिहेवियर को शो करता है। तो हमेशा जब भी आपने असर्टिवली बात करनी हो तो आपकी आवाज थोड़ी सी भारी होनी चाहिए। एंड क्या होना चाहिए कि आपके जो कंधे हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए और आप बिल्कुल सीधे खड़े हों और आपके बॉडी के ये ना हो कि आप झुके हुए हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्पीक क्लियरली एंड ऑडिबली, बी डायरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। क्लियरली बात करनी है, इस तरह से बात करनी है कि सामने वाले को ठीक से सुनाई दे सके। बी डायरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव, डायरेक्टली बात करें, घुमा फिरा के बात नहीं करें। और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि चीज को अपनी 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 जो नीड है, आपका जो मसला है, उसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें ताकि सामने वाला समझ सके उसे।
यूज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर एम्पैथी। तो बाज़ औक़ात हमें नोटिंग करनी पड़ सकती है उनकी बात को, और बाज़ औक़ात उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना पड़ सकता है। बी कंफर्टेबल विद द साइलेंस। अच्छा, ये ना मैं एक बुक पढ़ा था जी, उसके अंदर उसने एक बड़े मजे की बात लिखी हुई थी। तो दो चीजें हैं उसके अंदर। वो कहता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद साइलेंस। जब भी साइलेंस होती है ना, तो मतलब अजीब सा हमारा ब्रेन चल रहा होता है। आप कभी बैठे किसी बंदे के साथ एक जगह पे और आप उस बंदे को जानते हो, अगर वो चुप होके बैठा होगा और आप भी चुप होके बैठे होंगे ना, आप लोगों के दरमियान साइलेंस होगी, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। अजीब सा होता है कि यार कोई तो बात होनी चाहिए, कोई तो बात करनी चाहिए, ठीक है। तो साइलेंस जो है उसके साथ कंफर्टेबल होना सीख लें। अब आपने सिस्टर से ऑफ मांग लिया, सिस्टर को आपने बार बार कहा, लेकिन सिस्टर आगे से चुप हो गई है। आपको लगा हूँ सिस्टर तो गुस्सा हो गई है, उसके बाद आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपने अपना आर्गुमेंट विदड्रॉ कर लिया, तो आप फिर विन विन में नहीं जा सकेंगे, आप अपनी असर्टिवनेस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप असर्टिव होना चाहते हैं तो आपको साइलेंस के साथ, खामोशी के साथ जो है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। एक और बड़ी मजे की चीज, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर आप किसी बंदे से कोई बातें उगलवाना चाहते हैं कि वो आपको अपनी सारी बातें बता दें, वो आप जब उसके साथ बैठे हैं आप खामोश होकर बैठ जाएं। वो अनकंफर्टेबल होगा आपकी साइलेंस के साथ, और वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताना शुरू कर देगा जो कि उसको नहीं बतानी चाहिए। शायद वो बाद में जो है वो इस चीज में रिग्रेट करे कि आखिर मैंने क्यों ये बातें जो है ना वो बता दी हैं, मुझे ये बातें नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई साइलेंस की, कि साइलेंस के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है। तो आप में से कौन कौन है जो साइलेंस के साथ कंफर्टेबल है? हाँ जी, साइलेंस के साथ कंफर्टेबल कौन कौन है? अच्छा, चलें, जो जो का साइलेंस के साथ कंफर्टेबल है वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन फॉर, बता दिया मैंने, यूज अप्रोप्रिएट लोकेशन, यूज अप्रोप्रिएट टाइमिंग। सो अगर आप, अच्छा जी, नेक्स्ट इज यूज अप्रोप्रिएट लोकेशन, यूज अप्रोप्रिएट टाइमिंग। अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे जाएं, ऐसी टाइमिंग पे ना जाएं जब दूसरा बंदा बिजी हो। अप्रोप्रिएट लोकेशन, ऐसा ना होगा सिस्टर राउंड कर रही हैं और आप जाके उसको पकड़ लें। ठीक है, तो ऑफिस में जाएं, सेपरेटली बात करें, तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें आ जाती हैं। फोकस ऑन बिहेवियर एंड इश्यूज, डू नॉट अटैक द पर्सन। दूसरे बंदे को अटैक नहीं करें, आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें। दूसरे बंदे को बुरा भला ना कहें, क्योंकि दूसरा बंदा भी है, उसकी जरूरत है, तो वो आपको इस तरह से कह रहा है, अदरवाइज वो आपको तंग शंग तो नहीं कर रहा। जी, तो अब नॉन असर्टिव बिहेवियर्स आ जाएंगे जिसमें सबमिसिव और अग्रेसिव बिहेवियर है। ये हम करते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी जो है आप लोग 10 मिनट की ब्रेक कर लें। 10 मिनट की ब्रेक के बाद जो है फिर आप लोग दोबारा से 6 बजे वाली टाइमिंग जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। 6:05 में हम लोग ज्वाइन करते हैं जी, और फिर हम नॉन असर्टिव बिहेवियर्स पढ़ेंगे। राइट, फिर मैं आपकी अटेंडेंस भी लेता हूँ।